हमारे बीच में संध्या गांधी जी हैं, जो आज हमारी गेस्ट हैं इस सेशन में। और वेलकम संध्या जी इन दिस सेशन। आपका बहुत 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 धन्यवाद। स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है संध्या जी। और संध्या जी, आप ही बताइए अपने बारे में, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए थोड़ा सा। कहाँ से हैं आप, और आपने कब इस जर्नी को शुरू किया, कैसे आई इस जर्नी में? तो थोड़ा आपके द्वारा ही हम जानना चाहेंगे। हाँ ओके। जी। मैं बैंगलोर से हूँ और मेरा नाम संध्या गंटी है। मैं बैंगलोर से हूँ और मेरे दो बच्चे हैं और पूरी फैमिली यहीं पर है। और मैं इस जर्नी में कनेक्ट हुई हूँ अपनी सिस्टर के थ्रू। वो अंशु जी जो सेशंस लेती हैं उनके थ्रू मुझे भी इस जर्नी में आने का मौका मिला। वाह। और जो भी अब तक हमने सीखा उनसे आई रेगुलरली प्रैक्टिस। और मुझे काफी अच्छा लगता है। और जब से ये मैं सेशंस मतलब अटेंड कर रही हूँ, एक पॉजिटिविटी आ गई है। और हम लोग जैसे आपने अभी बताया कि नेगेटिव बातें हम सोचते नहीं है, वो ऑटोमेटिक आना बंद हो गया है। आई मीन कम हो गया है, बंद तो नहीं हुआ बट कम जरूर हो गया काफी हद तक। वाह। वाह। तो हाँ जी, तो कब से जुड़ी आप इस जर्नी में? कितना टाइम हुआ है आपको इस जर्नी में आए? मैं पहले अरविंद सर जी की क्लासेस अटेंड करती थी, तो वो 3-4 महीने पहले मैंने शुरू किया था। उसके बाद फिर से एक फोकस्ड क्लास मैंने लिया, एक पर्सनल क्लास। सो कुल मिला के 3-4 महीने हो गए इस जर्नी में आकर मुझे। अच्छा, वाह, अमेजिंग। तो मतलब आपने इस 3-4 महीने की आपकी जर्नी है शुक्रानों की, तो आपने अपनी लाइफ में हेल्थ में ऐसा क्या अचीव करा है? अब हेल्थ के एरिया में कुछ बताना चाहेंगे कि आपने हेल्थ के एरिया में क्या अचीव करा है जब से आप इस जर्नी में जुड़े हैं? क्या मैजिक्स हुए हैं? मैजिक जो मैं शेयर करना चाहती हूँ आज वो एकदम अलग है, वो हेल्थ को लेकर ओके। नहीं है। ओके। लेकिन और वो मैजिक जो मैं बताना चाहती हूँ वो अभी का भी नहीं है वो। ओके। जब मैं इस प्रैक्टिस में भी नहीं थी, और ये करीब 2015 की बात है, तो अभी हाँ की जी। नहीं है। तो ओके। मैं वो ओके। बताऊं या फिर अभी? बिल्कुल बिल्कुल, आप वो बताइए जो आपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, बिल्कुल वही बताइए। क्योंकि बिल्कुल अपने उस दिल टाइम से, जैसे भी जो आप शेयरिंग करने आई हैं, जो भी करना चाहती हैं, बिल्कुल वही कीजिए आप। हाँ ओके, जी, तो continue। उस टाइम पे ये सेशंस नहीं होते थे, मैंने ये क्लासेस नहीं सुना था किसी से भी। और मेरी एक फ्रेंड थी जिसने मुझे सीक्रेट बुक के बारे में बताया था और वीडियोस कुछ शेयर किए थे, जिसने उसने बताया था कि अगर कुछ चाहती हो दिल से तो वो जरूर मिलेगा करके। उस टाइम पे मैं तभी नया नया मैं एक्चुअली जॉब एक ब्रेक लेके बैठी थी घर पे। पहले जॉब करती थी, उसके बाद दोनों बच्चों के बाद मेरे से जॉब मतलब टाइम नहीं मिला, सपोर्ट घर पे था नहीं तो घर पे रहना पड़ा। पर उसके बाद फिर मुझे जब जॉब करने का मौका मिला तो फिर से मुझे सारे डॉक्यूमेंट्स देने पड़े। उस टाइम पे मेरा ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट खो चुका था, तो वो मुझे नहीं मिल रहा था। और फाइनली मैंने फिर रांची यूनिवर्सिटी से मैंने अप्लाई किया, लेकिन वहां पे मुझे कोई अटेंड नहीं कर रहा था उस चीज को। और जिनसे भी मैंने बात करी, मुझे पर्सनली जाना था जो मुझसे हो नहीं रहा था क्योंकि दोनों बच्चों को छोड़ के होता नहीं था। और मेरी सिस्टर लोग हालांकि काफी हद तक जुड़े थे इन सब चीजों से कि सर्टिफिकेट अरेंज करने का, लेकिन हुआ नहीं। और जिनसे भी हमने बात करी सबने पैसे जरूर लिए, लेकिन काम किसी से पूरा फिनिश नहीं हुआ। तो फिर मुझे किसी ने एक नंबर दिया, एक जन का, एक थे रांची में ही थे। और उनसे मैंने जब बात, वो यूजुअली सबका कर चुके थे, तो मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने कहा कि आई एम सॉरी, मैं अभी नहीं कर सकता क्योंकि मैं ये इस डिपार्टमेंट में नहीं हूँ अभी, मेरी मेरी ट्रांसफर हो चुकी है। तो लगभग ये समय हुआ होगा मई मंथ में कभी, जब मैंने ये सब, और ये मेरी जो काफी हद तक मैं प्रेयर कर रही थी कि मुझे मिल जाए किसी भी। उसी टाइम पे मेरी फ्रेंड ने मुझे इस बुक के बारे में बताया और वीडियोस कुछ शेयर की रोंडा बर्न की। तो मैंने ये सब वीडियोस देखा और वीडियोस में मैंने विजुअलाइजेशन का वो जो सीन देखा। तो उसी को लेके मैंने क्या किया, मैंने अपने सर्टिफिकेट का एक यूजुअली नेट पे ब्राउज करो तो आप मिल जाते हैं ऐसे। तो मैंने हम्म। वैसे एक सर्टिफिकेट निकाला ग्रेजुएशन का, और उसमें मैंने अपना नाम डाल दिया। जो नाम लिखा हुआ था उसको हटा के मैंने अपना नाम डाल दिया। और मेरे डेस्कटॉप में मैंने उस सर्टिफिकेट को पूरा एक स्क्रीन सेवर बना के रखा हुआ था। वाह। और मैं रोज उसको देखती थी।
कि क्योंकि उसमें शेयर वीडियो में जैसे बताया था रौनक ने, वेन एवर यू वांट समथिंग यू नो थ्रू हार्ट, यू शुड जस्ट लुक एट इट एवरी डे। सो मैं वो उसको रोज देखना चालू करी कि कैसा ऐसा ही मेरा सर्टिफिकेट होगा और मुझे बहुत जल्दी मिलने वाला है। विथ लॉट ऑफ बिलीफ आई डिड। मुझे नहीं मालूम था कि ये काम करेगा नहीं करेगा, बट लॉट ऑफ बिलीफ, बिकॉज मेरे पास और कोई एवेन्यू नहीं बचा। मैं जिनको भी अप्रोच कर रही थी उनसे मुझे ना ही मिल रहा था। मतलब फाइनली एक इंसान जो मुझे रांची यूनिवर्सिटी के मिले, वो भी बोले मैं इस डिपार्टमेंट में नहीं हूँ। एंड यू डोंट बिलीव, आफ्टर अ मंथ व्हेन आई अगेन, आई डोंट नो व्हाई आई कॉल्ड, वो उनको मुझे उन्होंने बोला मुझे एक अचानक से एक दिन थॉट आया कि मुझे एक बार फिर से ट्राई करना चाहिए। और जब मैं उनको फोन करी तो उन्होंने कहा कि मैं आप ही का फोन का वेट कर रहा था, क्योंकि आपने जिस दिन मुझसे बात करी उसके अगले दिन ही मुझे उस डिपार्टमेंट में ट्रांसफर किया गया। तो मुझे लगा कि भगवान ने वाओ। मुझे ये भेजा है इस डिपार्टमेंट में आपका काम करने के लिए। और मेरे पास आपका नंबर नहीं था, इसलिए मैं आपको कॉल नहीं कर पाया, लेकिन मैं तब से आप ही के नंबर का कॉल का वेट कर रहा हूँ करके। और एग्जैक्टली एक महीने बाद मैंने उनको फोन किया। और मेरे लिए तो इट वाज रियल मैजिक। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं ये सारा आपका अरेंज कर देता हूँ। और हर मेरी बात हुई इनसे जून जुलाई में करीब। उन्होंने मुझे बोला भी था मुझे कुछ समय चाहिए इस चीज के लिए, क्योंकि रिकॉर्ड्स काफी पुराना है, तो आई नीड सम टाइम। तो उन्होंने सब अरेंज किया और मुझे दिसंबर तक अपना सर्टिफिकेट मुझे वापस मिल गया। तो वाह, ग्रेट। ऑफकोर्स टाइम मतलब लगा, मुझे ये वाकई सब टेक्निक मैजिक हुआ नहीं है। मालूम था। तो शायद मैं अगर ये टेक्निक तभी पता चलता कि मुझे किस हद तक मुझे करना चाहिए। मैंने सिर्फ वीडियो देख के फॉलो किया, और टेक्निक्स मुझे ये सब नहीं मालूम थे कि जहाँ पे अपने विचारों में भी पॉजिटिविटी लानी चाहिए। बात हम लोग जो वर्ड्स यूज कर रहे हैं वो वर्ड्स भी बहुत पॉजिटिव होने चाहिए। हाउ वी आर यूजिंग दोज वर्ड्स, दैट यस। ऑल्सो वेरी पावरफुल। कोई नेगेटिव वर्ड्स नहीं लाने हैं ये सब। तो मैंने जितना कुछ देखा उसके हिसाब से किया, लेकिन ऑफ कोर्स इट वाज अ वेरी पॉजिटिव एंड इट वाज अ मिरेकल फॉर मी। सो बिल्कुल बिल्कुल, मेरे आई ख्याल शेयर ये विद बहुत एवरीवन। बड़ा मैजिक हुआ है आपके आपके साथ। ये तो मतलब एक बंदे का आपके आपके काम के लिए उसके बंदे का दोबारा वहीं ट्रांसफर हो दोबारा वही जाता है ट्रांसफर और हुआ। आपका काम हो जाता है। वाह, अमेजिंग, इट्स अमेजिंग। या हाँ जी, और कुछ शेयर करना चाहें आप अपनी लाइफ और में? मैं एक महीने से जब से जुड़ी हूँ, यस दिस इज व्हाट आई कैन शेयर इज, हेल्थ वाइज अगर आप बोलेंगे तो पॉजिटिव थॉट्स है। तो मैं अपनी बीमारी के बारे में सोचती ही नहीं हूँ। आई हैव अ नी प्रॉब्लम, लेकिन अब मुझे उसके बारे में सोचने का ये नहीं होता। और हमेशा एक कॉन्फिडेंट ख्याल आते रहते हैं। जैसे कभी कभी भी हम लाइफ में थोड़ा सा कुछ चैलेंजेस आने से लगता है कि नहीं नहीं, आई शुड थिंक लाइक दिस। और वर्ड्स मैं काफी सोच समझ कर यूज करने लगी हूँ आजकल। कोई नेगेटिव वर्ड्स नहीं लाती हूँ वाह, बात करते वक्त में। नहीं होगा या फिर ये नहीं करना है के बजाय क्या करना है वो उस पर ध्यान देती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली वेरी ट्रू। क्योंकि नहीं तो यूनिवर्स पकड़ता ही नहीं है ना। हाँ वो वो नहीं नहीं मालूम है उसको। उसको तो बस हमने अपना ऑर्डर देना है कि ये चाहिए, वो उसी ये को ही चाहिए। फॉलो करता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, और कुछ बताइए अपने बारे में। अ, तो ये जब से मैं जुड़ी हूँ इन क्लासेस से, यस मैं मेरे बच्चों में भी काफी सुधार आया है, मैंने देखा है। बच्चों से पहले हमारी काफी झिकझिक होती थी। इनफैक्ट मेरे हस्बैंड से काफी मुझे हम लोग के विचार काफी मिलते नहीं थे। लेकिन जब से मैं इस एक महीने में मैंने ये चीज देखा है कि मेरी फैमिली में इन लॉज के साथ भी स्पेशली काफी मेरे इन लॉज के फैमिली के साथ काफी जो तनाव था वो सब खत्म हो गया। और वाह। एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर, पहली बार मैंने ये महसूस किया इस बार जब मैं गई, तो काफी पॉजिटिव एटमॉस्फेयर था वहां पर। लोग भी काफी अच्छे से आके बात कर रहे थे, नहीं तो सब अपने अपने कमरों में बंद हो जाते थे पहले। इस बार मैंने ये नहीं देखा। वाह। अब ये इसका मैजिक की वजह से है, जो भी है, बट बहुत ही अच्छा है। एक फील गुड फैक्टर है हर बार, हर दिन। और हम लोग सुबह में जैसे हमारी सिस्टर क्लास लेती है, तो जितने भी रात में यूजुअली मेरा जो काम है, अभी मैंने अभी समय निकाला इसके लिए, बट मेरे कॉल्स चलते रहते हैं ऑफिस के, और मैं रात 10 10:30 11 बज जाते हैं कभी कभी। तो सोते सोते 12 बज जाता है। बट देन आफ्टर कमिंग टू दिस क्लास, मैंने हम लोग 5 बजे भी झिझकते नहीं उठने के लिए कि हाँ मुझे क्लास अटेंड करना है मुझे। वाह, तो दैट डेडिकेशन वी ब्रॉट इन आवरसेल्फ। सो बिल्कुल वी बिल्कुल। आर वेरी मच डेडिकेटेड एंड वी आर प्रैक्टिसिंग। सो आई फील कि एवरीवन शुड डू दिस रिलीजियसली। ये और हम थॉट में भी एवरी टाइम कांस्टेंट ग्रेटिट्यूड रखें और कांस्टेंट ये प्रैक्टिस रखें। हम नहीं भी लिख पा रहे हैं तो समटाइम्स वी फील दैट, मैं यही सोचती थी पहले मैं कि नहीं लिख पा रही हूँ मैं 100 पेजेस, 100 लोगों को मैं थैंक्स नहीं लिख पा रही हूँ या ब्लेसिंग्स नहीं लिख पा रही हूँ।
लेकिन मैंने सोचा कि अगर मैं ये कांस्टेंट अपने दिमाग में रख रही हूँ, अनकॉन्शियस माइंड में भी अगर इस चीज को डाल रही हूँ, बिल्कुल, तो दैट इज ऑल्सो वर्किंग वेरी फाइन। डेफिनेटली। तो आपके जब आपने अपने इन लॉज के साइड पे फैमिली में वो चेंजेस देखे, तो क्या मतलब आपको उस वक्त फील हुआ कि मतलब ऐसा मैंने क्या किया है, क्या प्रैक्टिस की है, या आपने डेलिबरेटली कुछ ऐसा किया है अपने रिलेशनशिप के ऊपर? क्या हाँ, प्रैक्टिस किया आपने? मैंने बताएं थोड़ी सी। एक चीज तो आपने अभी जैसे क्लास में बताया, मैंने ये चुगली चपाटी बंद कर दी है। तो ये बैक ये बिचिंग, तो बहुत बड़ा, ये तो बहुत बड़ा जो वो है ना, हमने अपनी लाइफ से जिस दिन ये निकाला है ना, चीजें बिल्कुल एकदम बढ़िया हो रही हैं, एकदम एकदम चीजें तो हमारा गॉसिप करना कम हो गया। हमने किसी बिल्कुल के बारे में बैक बिच करना बंद कर दिया, और किसी के बारे में हम नेगेटिव बातें नहीं करते। जहां पर भी बात शुरू भी होती है तो हम उसको कट कर देते हैं। तो इन बिल्कुल सब चीजों से जो वाइब्स क्रिएट होता है, आप जब नेगेटिव नहीं बात कर रहे हो तो वाइब्स डिफरेंट होता है, और बिल्कुल वही वाइब्स अदर पीपल ऑल्सो दे टेक द सेम वे, और बिल्कुल। उन लोग फिर वैसे रिएक्ट करते हैं आपके साथ में। तो इस बार मैंने देखा कि सब काफी कूल थे घर पे, और मुझे लगता था कि उस घर में वाइब्स अच्छे नहीं है, पर मुझे लगा कि अगर हम पॉजिटिव लेके जाएंगे तो दैट विल स्प्रेड अक्रॉस एंड वी विल गेट द सेम थिंग। तो Amazing. वो एक चीज मैंने देखा यहाँ पर। और उसके अलावा मैंने ये भी नोटिस करी कि माइंड में भी आजकल हमारे नेगेटिव थॉट्स काफी, क्योंकि हम लोग जब बात करते थे किसी से भी, अपने फ्रेंड से या अपने सिस्टर से, किसी से भी, तो हम लोग को एक प्रॉब्लम को लेके काफी ज्यादा डिस्कस करते थे। आजकल हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस नहीं करते, हम लोग सोल्यूशन डिस्कस करते सेम सेम हियर, मेरी भी एक सिस्टर है, बड़ी है मेरे से। मतलब इस जर्नी से पहले हमारी बातें ही यही होती थी, हैं। बिल्कुल बातें यही होती थी। और अब तो एक वर्ड भी अगर एक दूसरे का पकड़ लेते हैं हम, नहीं ये वर्ड कैसे निकला ये मुंह नहीं, से? ये तो निकलना ही नहीं चाहिए। तो इससे बहुत बहुत फर्क पड़ा है, रिश्तों में बहुत फर्क पड़ा है, अपनी लाइफ में मैजिक्स हुए हैं। मतलब बिल्कुल, ये तो मैं सहमत हूँ आपकी इससे, बिल्कुल उस चीज से निकली हूँ, मैं भी बिल्कुल उस चीज से निकली हूँ। बहुत हाँ, फर्क पड़ता है इस चीज से, बहुत। और एक मैजिक रॉक जो रात में बहुत अच्छी नींद आती है। वाह वाह, दैट्स वाज अमेजिंग, अमेजिंग। तो वो आप रोज प्रैक्टिस करती हैं, रोज रात को प्रैक्टिस करके सोती हैं? हाँ, तो मैं जो भी कुछ अच्छा दिन में हुआ, यूजुअली पहले मुझे रॉक के बारे में नहीं मालूम था, तो इसमें से जो बहुत सारी प्रैक्टिसेस पहले भी करती थी, पर मुझे पता नहीं था ये सब टेक्निक्स क्या है, और रॉक के बारे में नहीं पता था। तो जब से पता चला, मुझे मिला ये तो मैं करती हूँ। तो रात में जब भी सोने के पहले जो भी चीज हमें फील गुड फैक्टर देता, जैसे कोई भी इंसिडेंट या कोई सुबह दिन से रात तक में जो कुछ अच्छा हुआ, तो दिन में बहुत चीजें ऐसी होती है जो नेगेटिव भी जाती हैं, लेकिन कोई एक चीज पॉजिटिव जिसको देख के सुकून मिले, और सुन के और सोच के, तो उसको सोच के मैं सो जाती थी, और बहुत जल्दी नींद आ जाती थी उससे। तो वही हुआ इस बार भी। मतलब उसके बाद मैंने जब से मैजिक रॉक पकड़ा है, तो बस उसको पकड़ के सोती हूँ, तो एक लगता है जैसे एक एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है उसमें भी, बिल्कुल। और आई एम कैरिंग इट एवरीवेयर। बेसिकली संध्या जी, होता क्या है कि हमारा कॉन्शियस माइंड तब सो जाता है और सब कॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है। और सब हाँ, कॉन्शियस माइंड में हमने ऑलरेडी डाल दिया कि मैं तो आज बहुत, मेरा दिन बहुत बढ़िया रहा, बहुत अच्छा निकला। तो वो सब कॉन्शियस माइंड ने सारी रात काम किया, और हाँ, जब हम सुबह उठे तो हमारे सामने सब कुछ अच्छा था, वो अगला दिन भी अच्छा, और हमारी फीलिंग्स भी अच्छी, हमारे थॉट्स भी अच्छे। तो ये फर्क पड़ता है मैजिक रॉक करने से, जब आप रात को, और संध्या जी डेलिबरेटली उसको कर रही हैं, रोज कर रही हैं, और उनको रिजल्ट्स मिल रहे हैं। थैंक यू संध्या जी। एंड एनीथिंग एल्स यू वांट टू शेयर? आई एम गुड, बट अभी तो मैं आपके बहुत नहीं हूँ, आपके इस जर्नी में। आपके हस्बैंड के साथ अब रिलेशन कैसे हैं? बच्चों के साथ कैसे रिलेशनशिप है घर में? हस्बैंड के साथ इस बार सरप्राइजिंगली हमारी काफी कम फाइट हुई। वो वाह। यहाँ रहते नहीं है। हाँ, मुझे ये वर्ड भी यूज नहीं करना है, मुझे ये भी, हाँ, काफी अच्छा रहा एक्चुअली। हमारी जैसे 100% में मैं बोल सकती हूँ 80% हमने बहुत खुशी से वाह। रहे, और काफी मतलब मैक्सिमम हम लोग का अच्छा ये रहा। तो और वो मतलब यहाँ रहते नहीं है, जब भी आते हैं तो हम लोग थोड़ा, बट उसी में हम लोग समय निकाल लेते थे लड़ने का भी। लेकिन इस बार हमें समय नहीं मिला लड़ने का। वाह वाह वाह। अभी तो वो लग रहा है कि जो अभी चैप्टर्स हमने पढ़े हैं ना, वो हम सब पे अप्लाई होते हैं, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं हम यहाँ पे, वो सब पे अप्लाई होते हैं। कि देखिए, हम हैं तो ह्यूमन बींग्स ना चाहते हुए भी निकल जाता है मुंह से, कुछ भी एक्शन हो जाता है। लेकिन वही है, सबसे बड़ी बात तो ये हो गई है, ये बढ़िया हो गया है कि हमें उसे कैच करना आ गया है, हमें उस पर कंट्रोल करना। करेक्ट। जो संध्या जी बता रही हैं कि मतलब
वो मैंने वर्ड्स को कंट्रोल किया, अपनी फीलिंग्स को, थॉट्स को चेंज किया, तो ये रिजल्ट्स आए। वाओ, अमेजिंग। और बच्चों मंजू दी, के साथ मैजिक रॉक तो बिल्कुल ही मैजिकल है, एक्चुअल में मैजिकल है। मतलब मुझे बिल्कुल बिल्कुल इंसोम्निया की magical। प्रॉब्लम थी। और रात को जो आप पूरा दिन सोचते हैं, तो सोचते सोचते पूरे दिन क्या होता है, कई बार नेगेटिव थॉट्स के साथ सोचते हैं तो उठते भी नेगेटिव थॉट्स के साथ है। हाँ जी, बट अब हम मैजिकल रॉक लेकर जो भी पूरे दिन में जितनी भी अच्छी चीजें होती हैं हम उनके बारे में सोचते हैं, तो मॉर्निंग में भी बहुत फ्रेश माइंड के साथ मॉर्निंग होती है। सब बिल्कुल नेगेटिव बिल्कुल थॉट्स होनी निकल चाहिए। जाते हैं। बिल्कुल, एक्चुअली हमने कमांड दे दी ना अपने माइंड को, हमने सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड को कमांड दे दी कि मेरे साथ बहुत अच्छा हुआ है आज का दिन। और उसने क्या किया, वही मैसेज यूनिवर्स तक पहुंचाया सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू, और सब बढ़िया हुआ। अगला दिन हमारा इतना अच्छा, और हमें नींद भी अच्छी आई, क्योंकि वो निकल ही गई वो नेगेटिविटी दिमाग से। अब मैसेज क्या दे रहा है वो सोते सोते सबकॉन्शियस माइंड, कि सब अच्छा हुआ, सब अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया हुआ। वो नींद इसलिए तो इतनी बढ़िया नींद आती है उसको करने के बाद। सही पता, में। और वाकई मेरा भी ऐसा रूटीन चल रहा है आजकल कुछ, तो मतलब 4 घंटे चाहे नींद पूरी हो रही है, चाहे 3 घंटे सो रही हूँ, लेकिन एकदम मस्त नींद आती है। उठती हूँ सुबह तो ये लगता है वाह, मतलब जितनी भी आई बहुत बढ़िया आई, फ्रेश हो जाती हूँ उसमें। तो और संध्या जी, अपना नाम बताते हुए अब आपसे और कुछ पूछना चाहेंगे। बच्चों के साथ कैसे रिलेशनशिप है? बच्चे इस प्रैक्टिस में हैं आपके हाँ, साथ? बच्चे में मेरी बेटी है। इस हाँ प्रैक्टिस जी, में मैं जो भी उसको बताती हूँ कि ऐसा करो वैसा करो, वो जरूर करती है, वो वो करती हैं। सुनती है। वाह, कौन सी क्या एज है उनकी? वो 12th स्टैंडर्ड में अभी। अरे वाह, मतलब अगर 12th स्टैंडर्ड का बच्चा आपकी बात सुन रहा है और उसको कर रहा है, अमेजिंग अमेजिंग। बहुत बढ़िया संध्या जी। मतलब हम लोग वो चीजें अपने बच्चों तक पहुंचा पाए ना, ये वाली जर्नी, इससे हम्म। बढ़िया और कुछ नहीं है। मतलब हम लोग तो इतनी मेहनत कर रहे हैं कि स्कूल्स में पहुंच पाए, लेकिन अगर आपकी शुरुआत घर से हो जाती है ना, तो इससे हम्म। बढ़िया कुछ नहीं है। मतलब घर का जो वातावरण है, जो एनर्जी है, वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी। और अगर 12th क्लास का बच्चा उसको फॉलो कर रहा है अपनी लाइफ में, तो आप ये सोचिए उसकी लाइफ कितनी बढ़िया होने वाली है। हम्म। तो क्या आपने चेंजेस देखे जब वो ये फॉलो कर रही है आपको? क्या चेंजेस देखे आपने उसकी लाइफ में, उसके थॉट प्रोसेस में? थॉट प्रोसेस काफी चेंज हुआ है। वो पहले थोड़ा बहुत इमोशनल और थोड़ा डिप्रेस हो जाती थी कुछ कुछ चीजों को लेकर, पर तुरंत वो कम बैक करती है और फिर वापस, नहीं मुझे ऐसा सोचना है या मुझे ऐसा करना है, या अपना गोल सेट किया हुआ है उसने, विजन बोर्ड बनाया हुआ है उसने अपना। वाह, और अमेजिंग ये सब अमेजिंग। चीज मैंने उसमें चेंजेस देखे। इनफैक्ट मैं विजन बोर्ड अभी तक बनाई नहीं हूँ, पर उसने, जब उसने मेरे से सुना, उसने तुरंत अपना विजन बोर्ड बना लिया। तो बिकॉज बच्चे हमारे से बहुत स्मार्ट हैं आजकल के। हम तो यहाँ पे 3 साल से सीख रहे हैं और वो चीजों को अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन आजकल के बच्चे मैंने देखा है बहुत स्मार्ट हैं। वो बहुत जल्दी चीजों को पकड़ते हैं और अप्लाई करते हैं अपनी लाइफ में। हाँ। और उसकी स्टडीज में भी कुछ चेंजेस आ रहे हैं, मतलब उसका जो स्ट्रेस लेवल है या स्टडीज को लेके, 12th में है वो, तो हम्म। उसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं। तो स्ट्रेस थोड़ा सा कम देख रही हूँ अभी, आफ्टर दिस प्रैक्टिस एंड ऑल। और कभी रिजल्ट्स में भी, जब कभी अपने हिसाब से रिजल्ट्स नहीं होने से, तब जो डिप्रेशन आ जाता है बच्चों में, मैंने देखा है। बहुत तो तरह का। इसमें मैंने वो चीज नहीं देखा है, और इसके रिजल्ट्स भी अच्छे हुए हैं, और सबने, उसने बहुत, अभी तक जो भी हो रहा है उसका, उसके थॉट्स की वजह से अच्छा काम कर रहा है सब कुछ। वाह, और आगे भी मैं देखती हूँ कि आई मीन आई एम एक्सपेक्टिंग कि शी शुड कंटिन्यू दिस प्रैक्टिस, और शी शुड हैव दिस पॉजिटिवनेस ऑलवेज। देखिए बिल्कुल। मंजू जी, कैसे जो संध्या जी हैं, इनके जीवन में जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो 2015 में, हम कहते हैं ना कि किसी को मालूम हो या ना हो, ये एक नियम है, ये काम करता है। जैसे हम ग्रेविटी का नियम पहले भी काम कर रहा था जब तक वो एप्पल नहीं गिरा था, ये नहीं कि एप्पल गिरने के बाद ही उनको मालूम चला कि ग्रेविटी काम कर रहा है। आप बिल्कुल जाने अनजाने में उन चीजों को अट्रैक्ट करते हो, तब ये होता है कि आप 70-80% चीजों को अट्रैक्ट कर पाते हो, 30% नहीं कर पाते। या नेगेटिव बोल दिया तो नेगेटिव चीजों को ज्यादा अट्रैक्ट कर लिया। अब बिल्कुल। आपके 1 महीने से जब से आपके पास ये प्रैक्टिस आई है, ना केवल आपने उस प्रैक्टिस को किया, आपका परिवार जो है ना, वो भी उस प्रैक्टिस के साथ जुड़ गया। आपकी बेटी भी इसको कर रही है। और जैसे भी मंजू जी ने बोला कि विजन जो है, विजन बोर्ड बनाने में कई बार लोग 1-1 साल लगा देते हैं, आपके घर में विजन बोर्ड बन चुका है। तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक, कहते हैं ना, लिफ्ट के अंदर बैठ चुके हैं। और अब आप जो चाहते हो, और देखिए आज कितनी सिंपल वो है इनकी शेयरिंग। शेयरिंग मैं हमेशा वेरी गुड। बोलता हूँ कि हर किसी को मर्सिडीज, हर किसी को बीएमडब्ल्यू नहीं चाहिए।
आजकल मंजू जी को चाहिए, मंजू जी को मिलने वाली है बहुत जल्दी। हर किसी को मर्सिडीज नहीं चाहिए, उनको छोटी छोटी चीजें चाहिए। उन्होंने कैसे अपनी जो शेयरिंग बताई है, और यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये नहीं कहता कि आज जैसे अभी मंजू जी ने एक एक्सप्लेन किया था कि टाइम की यूनिवर्स में कोई लिमिट नहीं है, साइज का कोई मैटर नहीं करता कि ये बड़ा है तो इसको टाइम लगेगा, ये छोटा है तो जल्दी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अब संध्या जी की आप देखो कितना जबरदस्त तरीके से अपने शब्दों को उन्होंने पकड़ना शुरू कर दिया। रात को लेट सोती है, उसके बाद भी सुबह जल्दी उठ जाती हैं, हस्बैंड के साथ अच्छे रिलेशन चल रहे हैं, अपनी बातों को पकड़ रही हैं, अपने बच्चों को उनके साथ जोड़ दिया, अपने इन लॉज के साथ, जो सबसे बड़ा एक जो गृहिणी है, जो लड़कियां हैं और जो इस एज में हैं, वो ये ज्यादा समझ पाती है 40s के अंदर कि कहीं ना कहीं अपने इन लॉज के साथ बनाना, उनके साथ बनाकर चलना। और इतना कुछ तो आपने अट्रैक्ट कर लिया, मतलब आप तो जिस जर्नी में चल रहे हो वो सच में बहुत जबरदस्त है। और पार्ट 2 भी हम करेंगे आपके साथ 2 महीने 3 महीने के बाद, जब आप कहेंगे कि मेरे साथ ये भी हुआ, ये चेक भी आया, वो चेक भी आया। तो अभी आप बताइए, जैसे आपने बोला कि आप मैजिक रॉक को कर रहे हैं, इसके अलावा अगर आप बताएं कि कौन कौन सी प्रैक्टिस आपसे हो पा रही हैं अभी भी, या पहले भी आप जो करती थी। एक प्रैक्टिस मैं करती हूँ पानी पीने की। जब भी मैं पानी पीती हूँ तो उसमें मैं पॉजिटिव बातें डाल के मैं उसको कंज्यूम करती हूँ, तो ये सोच के कि ये मेरे को ठीक कर रहा है। और और एक चैप्टर था, मुझे बहुत काफी अच्छा लगा ट्रैक किया, जैसे कि एक इनविजिबल मैनेजर। हम लोग ऐसे भी जैसे हिंदुइज्म में हमारा है एक चित्रगुप्त जो हमारा लेखा जोखा करता है, वैसे ही हमने यहाँ पर भी एक इनविजिबल मैनेजर को रखा हुआ अपने पास में, जो हम जो कर रहे हैं इज टेकिंग अकाउंट ऑफ एवरीथिंग। और उसमें नोट्स जो बन रहे हैं उनके, मैं चाहती हूँ कि सब पॉजिटिव नोट्स बने। तो इसीलिए मैं ये सोचती हूँ कि मैं सुबह से ले रात तक जो भी काम करूँ थोड़े पॉजिटिव हूँ, और कहीं से नेगेटिविटी ना हो। तो ये सब चीज मैं कर रही हूँ आई मीन डेली प्रैक्टिस में। ब्लेसिंग्स जो पेरेंट्स को सुबह उठते साथ, मैं एक यूजुअली आज की नहीं है, बहुत पहले से प्रैक्टिस मेरी एक है, मैं 3 श्लोक सुबह उठ के वो प्रेयर करती हूँ, एंड उसके बाद में एक संकल्प है हमारा लेती हूँ। तो वो चीज मैं मेरा रेगुलर एक अनकॉन्शियस माइंड में उठते साथ, मुझे कभी भी आप उठा दोगे ऑटोमेटिक माई बॉडी विल गो एंड सिट, आई मीन इट विल स्टार्ट डूइंग दैट। तो उसके अलावा मैं अभी जो करने लगी हूँ एक्स्ट्रा आफ्टर दिस ज्वाइनिंग दिस सेशन की, सुबह उठ के मैं अपने पेरेंट्स को स्पेशली, और उसके बाद अपने घर वालों को, और एक मैजिक डस्ट जो मैं उठते साथ सब पे डालना चालू करती हूँ। कहीं जा रहे हो हम लोग, मैजिक डस्ट डाल रहे हैं हम लोग। तो मुझे लगता है कि जब भीड़ भी रहती है तो ट्रैफिक अपने आप कम हो जा रहा है, या फिर हम जल्दी पहुंच जा रहे हैं टाइम पे। टेंशन नाम की चीज चली गई है, टेंशन नहीं है अभी, लगता है अब सुकून से है, आराम बस से ये है। वर्ड्स पे ही ध्यान देना है कि अब टेंशन नहीं वर्ड बोलना, कि सुकून में है, शांत है। वही अब धीरे धीरे इस पे प्रैक्टिस हम भी लोग कर रहे हैं, आप भी करेंगे। एक दूसरे को, जैसे आपने बताया कि एक बड़ी बन जाता है, जैसे आजकल मंजू जी की बड़ी जो है वो निधि जी है, उनकी सिस्टर अंजू जी है, तो एक दूसरे को कहीं ना कहीं पकड़ते हैं। आपके पास भी ऐसे लोग होंगे। उसका जो नेगेटिव का पॉजिटिव साइड है वही हमने बोलना है, जो भी आपने बोलना है उसमें बोलना है, और धीरे धीरे आप देखोगे उन्हीं चीजों को आप अट्रैक्ट करोगे। तो बहुत शुक्रिया आपका संध्या जी, आपने आज शेयर किया। और मंजू जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही शानदार सेशन रहा आज का, और शेयरिंग भी बहुत जबरदस्त है, और सब लोगों ने कुछ ना कुछ सीखा होगा। सुभाष जी अपना हैंड रेस कर रहे हैं, कुछ पूछना चाहते हैं। हाँ जी, हाँ जी सुभाष जी। संध्या मैडम नमस्कार। बस। मैडम ये कौन से मंत्र आप बोलती है? 3 मंत्र आपने बताएंगे, क्योंकि मैं आजकल मैं भी चाहता हूँ कोई मंत्र मैं सुबह उठ के बोलूं, ये मेरी इच्छा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कौन सा मंत्र बोलना चाहिए। मैं एक तो गायत्री मंत्र बोलती हूँ, एक महामृत्युंजय जाप वो लेवल 11 टाइम्स करती हूँ, और एक दुर्गा सप्तशती सॉरी दुर्गा 32 जो 3 बार करती हूँ। उसके बाद एक संकल्प होता है। ये एक्चुअली बिहार में मुंगेर आश्रम जो है स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी का, उनके उनको थोड़ा मैं फॉलो करती हूँ, तो उनकी तरफ से था ये। और उसके बाद एक संकल्प लेना होता है जिसमें हम जो अचीव करना चाहते हैं लाइफ में उसको बोलना होता है। तो ये चीज तो मैं डेली करती हूँ, तो मेरी बहुत सारी चीजें ऐसे इस संकल्प की वजह से भी पूरी हुई है। वाह वाह, थैंक यू मैडम, थैंक यू। अमेजिंग थैंक यू। अमेजिंग, थैंक यू बहुत संध्या बहुत जी। शुक्रिया संध्या जी, बहुत बहुत थैंक शुक्रिया। यू, अमेजिंग शेयर। थैंक यू संजीव जी। आप बिल्कुल यहाँ पे एकदम ना सूत्रधार की तरह मतलब बने रहे। मतलब थैंक यू आपने जी। शायद आपका कुछ बिजी होगा, लेकिन आपने आज शेयर नहीं हो पा रहा था मेरे से स्क्रीन, आपने पूरा नहीं, साथ दिया मेरा। बस मेरे को थैंक यू यही है सो कि मच। राजन सर अभी जब तक नहीं है
सब लोग हाँ जी। मिलके अच्छा अच्छा कर रहे हैं जहां तक हो सके। तो बस जैसे ही मौका मिलता है आप लोगों से मिलने का, आप लोगों को सुनने का, तो कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। तो बहुत 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 धन्यवाद बहुत मंजू जी, बहुत 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 धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। फिर कल सेशन को दोबारा से ज्वाइन करते हैं टाइम पर। बिल्कुल। बहुत हाँ बहुत जी, शुक्रिया। बिल्कुल। आप होस्ट हैं, थैंक आप यू वहां से एंड एवरीवन। कर देना। बिल्कुल बिल्कुल जी। आप हाँ होस्ट जी, हैं, आप एंड कर देना। बिल्कुल बिल्कुल आचार्य जी, बिल्कुल। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ऑल ऑफ यू Thank you, ma'am. फॉर Thank you. वंडरफुल Thank you. सेशन, ज्वाइनिंग द सेशन, आने के लिए, अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हों, सबके सपने पूरे हों। लॉर्ड्स एंड लॉर्ड्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू यू। तथास्तु टू एवरीवन। थैंक यू। तथास्तु, थैंक यू मैडम, थैंक यू आपको। थैंक यू। सब लोग अपने हाथ इस तरह से करके एक दूसरे को ब्लेस करेंगे। अपनी वीडियोस ऑन कर लीजिए, ब्लेसिंग्स देंगे एक दूसरे को। जब हम ग्रुप में ब्लेसिंग्स देते हैं ना, तो उसकी जो पावर होती है वो 100 गुना बढ़ जाती है। तो सबके मन में आप जरा सी 1 सेकंड के लिए आंख बंद करेंगे और सबको ब्लेस करेंगे, सबके सपने पूरे हो, सबको भर भर के खुशियां आए उनके जीवन में, उनके रिश्ते, उनकी हेल्थ, उनका करियर, उनका सब कुछ एकदम बढ़िया चले और एकदम अच्छी लाइफ जिए, हैप्पी रहें, खुश रहें, जॉयफुल रहें और भर भर के अपने जीवन में खुशियां लेकर आए, अपने सपने पूरा करें। तथास्तु 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 टू एवरीवन। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। थैंक यू। अंजू मैम, अंजू मैम मैजिक डस्ट डालें। मैजिक डस्ट एक दूसरे के ऊपर डाल सकते हैं हम इस तरह से भर के। और आजकल मेरा क्या फंडा हो रहा है, हम लोग ना आपस में मिलके ऐसे बोलते हैं, बाल्टी और टब भर भर के डाल दो अपने ऊपर मैजिक, इतना डाल दो कि नहला दो इस इंसान को। और एक चीज आप और कर सकते हैं, एक टिप दे देती हूँ। जैसे ही सुबह उठते हैं, अभी शायद संध्या जी ने भी किया था शेयर, जैसे कोई हस्बैंड है, बच्चे हैं, वो अगर अभी सो रहे हैं या उठकर आए हैं या कहीं जा रहे हैं, तो भर भर के ना डस्ट डाल दो उनके ऊपर, एकदम बढ़िया रहेगा सबका मूड। आपका आपका तो उसके बिना ही हो जाएगा, क्योंकि उनका बढ़िया रहेगा तो आपका तो वैसे ही बढ़िया हो जाएगा। तो ये बहुत काम करती है। मेरा बेटा जब भी बाहर जाता है जॉब के लिए, तो मैं जरूर डालती हूँ मैजिक डस्ट उसके ऊपर। तो ये बहुत अच्छे टिप्स हैं हमने जो सीखे हैं यहाँ पे इस जर्नी में। तो इसे फॉलो करते रहिए और अपने जीवन में खुशियां लाते रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन।